तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुबई में मैकेनिकल हेल्पर की कितनी सैलरी होती है, मैकेनिकल हेल्पर का क्या काम होता है, मैकेनिकल हेल्पर में कितना घंटा ओवर टाइम चलता है, कितना पैसा बच जाएगा। तो बहुत सारे जो दोस्त होते हैं उनके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि वो लोग पहली बार दुबई आना चाहते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मैकेनिकल हेल्पर का क्या काम होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कितना घंटा ओवर टाइम चलता है। तो आज उनके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों, दुबई में जो मैकेनिकल हेल्पर की जो सैलरी होती है वो सैलरी फिक्स नहीं होती है कि सभी कंपनियां मैकेनिकल हेल्पर को इतना सैलरी देगी। तो दोस्तों, क्या होता है कि बहुत से जो अच्छी अच्छी जो कंपनियां होती है मैकेनिकल हेल्पर को अच्छी सैलरी देती है, जैसे कि 1,000 या 1,100 दिरहम बेसिक सैलरी देती है। उसके बाद से ओवर टाइम भी रहता है और उसके बाद से कंपनी का फ्री फूड और फ्री एकोमोडेशन और फ्री मेडिकल होता है। तो दोस्तों, ये जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां होती है वो इतना मैकेनिकल हेल्पर को सैलरी देती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी जो कंपनियां भी होती है वो मैकेनिकल हेल्पर को 800 से 900 दिरहम सैलरी देती है। उसके बाद से फ्री फूड और फ्री एकोमोडेशन और फ्री मेडिकल देती है। तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी जो थर्ड क्लास की जो कंपनी होती है मैकेनिकल हेल्पर को 700 800 दिरहम सैलरी देती है और बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स भी मैकेनिकल हेल्पर को नहीं देती है। तो दोस्तों, जो सैलरी है जो दुबई में मैकेनिकल हेल्पर की वो कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी मैकेनिकल हेल्पर को कितना सैलरी देती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि मैकेनिकल हेल्पर का क्या काम होता है। दोस्तों, मैकेनिकल हेल्पर का जैसे कि अगर आप मैकेनिकल हेल्पर में दुबई आ रहे हैं तो जो भी कंपनी होगी मैकेनिकल की जो कंपनी हो, जैसे कि ऑयल एंड गैस में वो काम कराती है फैब्रिकेशन में या इरेक्शन में या मेंटेनेंस में या शटडाउन में, जो भी ऐसी जो कंपनी होगी जो काम कराती होगी, तो उस कंपनी में अगर आप मैकेनिकल हेल्पर में आते हैं तो उस कंपनी में जो भी ट्रेड होंगे, जो टेक्नीशियन होंगे, तो उनके साथ आपको हेल्प करने के लिए दिया जाएगा। जैसे कि आप किसी फिटर के साथ भी हेल्पिंग में जा सकते हैं या किसी वेल्डर के साथ भी हेल्पिंग में जा सकते हैं। तो जो भी ट्रेड ट्रेड वाले बंदे होंगे तो उनके साथ आपको हेल्पिंग करने का होता है। तो ये नहीं होता है कि आपको कंटिन्यू उन्हीं के साथ आपको काम करना पड़ सकता है। फोरमैन या सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड करता है कि फोरमैन आपको कहाँ पे काम करने के लिए बोल सकता है, किसके साथ बोल सकता है। जहाँ पे हेल्पर की ज़रूरत होती है तो वहीं पे आपको भेजा जाता है। तो आपको ये फिक्स नहीं होता है कि आपको यहीं पे कंटिन्यू ड्यूटी करना होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जिसमें आपको फिक्स हो जाता है कि आपको इसी वर्कर के इसी टेक्नीशियन के साथ काम करना है। तो ये भी कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैकेनिकल हेल्पर का यही काम होता है कि आपको सिर्फ कोई भी टेक्नीशियन होता है तो उसके साथ हेल्प करने के लिए बोला जाता है। तो बात कर लेते हैं कि ओवर टाइम कितना चलता है। दोस्तों, मैकेनिकल हेल्पर का ओवर टाइम अच्छा खासा चलता है, क्योंकि जो भी मैकेनिकल की कंपनियां होती है तो उस कंपनी में अच्छा खासा ओवर टाइम चलता है। और जो भी जैसे कि जो भी अर्जेंट जो प्रोजेक्ट रहता है, जो भी काम रहता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ओवर टाइम चलता है। पर ये दोस्तों, ओवर टाइम कंटिन्यू नहीं चलता है, 2 से 3 महीना 4 महीना ये ओवर टाइम चलता है। दोस्तों, उसमें जो ओवर टाइम चलता है वो कंटिन्यू 5 से 6 घंटा डेली चलता है। तो दोस्तों, उसमें ज़्यादा करके हेल्पर का भी काम रहता है, क्योंकि उसमें हेल्पर का काम होता है हेल्पिंग करना। तो हेल्पर का ज़्यादा काम रहता है, तो इसलिए हेल्पर का अच्छा खासा ओवर टाइम भी उसमें चल जाता है। तो दोस्तों, एक एवरेज देखा जाए तो हेल्पर का जो ओवर टाइम रहता है वो 3 से 4 घंटा मैकेनिकल कंपनियों में डेली का ओवर टाइम मिल जाता है और हेल्पर का ज़्यादा ही ओवर टाइम मिलता है। तो दोस्तों, दुबई मैकेनिकल हेल्पर का जो महीने का जो सैलरी बचता है वही 20 से 30 हज़ार या 35 हज़ार बच जाएगा। एक कंपनी के ऊपर और ओवर टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना सैलरी और कितना ओवर टाइम चल रहा है, तो उसके हिसाब से उसका सैलरी बच जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी मैकेनिकल हेल्पर में दुबई आ रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में पता कर लीजिए कि वो कंपनी सही है कि नहीं है, क्या सैलरी देती है, क्या फैसिलिटी देती है, कितना ओवर टाइम चलता है। तो उसके बाद से उस कंपनी में है, कंपनी अच्छी नहीं है तो आप उस कंपनी में नया है, फिर थोड़ा वेट कीजिए दूसरी कंपनी में जहाँ जो कंपनी अच्छी है। तो इस तरीके से अगर आप आएंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप दुबई में आ रहे हैं मैकेनिकल हेल्पर में या किसी भी कंट्री में अगर हेल्पर में जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए उस कंट्री में जाके कि काम सीख लें, कोई भी काम सीख ले तो अच्छा रहेगा। जो भी आपका इंटरेस्ट होता है उस काम में तो उस काम को सीखिए। अब ऐसा नहीं कि आप उस कंपनी में गए उसके बाद से जुगाड़ करके ओवर टाइम चला रहे हैं, किसी मतलब जुगाड़ कर करके डेली का 4 से 5 घंटा ओवर टाइम चला है। तो ऐसा नहीं कीजिए। अगर आपको काम सीखना है तो आप थोड़ा कम ओवर टाइम कमाइए लेकिन आप काम सीखिए, तो बेस्ट रहेगा। आप फिर दूसरी कंपनी में जाएंगे तो आप किसी ट्रेड से जाएंगे तो मैकेनिकल हेल्पर से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसी कंपनी में रह के जुगाड़ कर करके मैं हेल्पर में ही कंपनी में काम करूँगा तो ये
अच्छा नहीं रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। तो आप कोशिश करें कि अगर आप हेल्पर में जा रहे हैं तो काम सीखने का। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।